आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में जम्मू कश्मीर बैंक के रीजनल बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह। अदलिया के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की तेज तर तकमील यकीनी बनाने पर वज़ीर आला का जोर। मुल्क में रसोई गैस की पैदावार में 30% इजाफा। जम्मू कश्मीर में LPG की कोई कमी नहीं। और सेहत के आलमी दिन के मौके पर तिब्बी और नीम तिब्बी पेशेवरों के काम की सराहना। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में जम्मू कश्मीर बैंक के रीजनल बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इदारे की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। जदीद तरीन सहूलियात से लैस इस रीजनल सेंटर से वहां आवाम के लिए बैंकिंग सहूलियात में मजीद बेहतरी आएगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चैटर्जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इदारे की माली कारकर्दगी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि JKB का बिजनेस 2.90 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट श्रीनगर और जम्मू शाखों के लिए नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की तामीर पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अदलिया के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को तेज तर तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया और कहा कि बेहतर नताइज हासिल करने के लिए बैन महकमा जाती तालमेल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने श्रीनगर में लोअर कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तजदीद नौ से मुतालिक मनसूबों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि अदलिया के निज़ाम में जदीद अदालती बुनियादी ढांचे को कलीदी अहमियत हासिल है। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के तमाम खित्ताओं और इलाकों की मसावी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वो सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में उनसे मिलने आए कई अरकानी कानून साज और लद्दाख के रुकन पार्लियामान से बात कर रहे थे। उन्होंने अरकान को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए जायज़ मसाइल और मुतालबात को मियादबंद तरीके पर हल किया जाएगा। हुकूमत ने फैसला किया कि 5 किलोग्राम के मुफ्त तिजारती LPG सिलेंडर्स की यौमिया फरहमी को दोगुना किया जाए जो मुख्तलिफ रियासतों में माइग्रेंट मजदूरों में तकसीम किए जाते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों और मरकज के जेर निज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि ये 5 किलोग्राम के LPG सिलेंडर्स रियासती हुकूमतों और उनके खुराक और शहरी रसदात के महकमों को फराहम किए जाएंगे ताकि उन्हें सिर्फ माइग्रेंट मजदूरों तक पहुंचाया जा सके। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने कहा कि यूटी में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आवाम को झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा की जानिब से आवाम के लिए जारी की गई एक इशात के मुताबिक मुल्क में LPG की पैदावार में 30% का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में इसकी दस्तयाबी में बेहतरी आ गई है। लोगों से कहा गया है कि वो शहरों में 25 दिन और देहात में 45 दिन के वक्फे के बाद ही अपना दूसरा सिलेंडर ऑनलाइन जराए से बुक कराएं। लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही एतबार करें। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज कुलगाम जिले में जालाबारी से मुतासर इलाकों का दौरा करके वहां ज़र्री फसलों, मेवा बागात और दीगर बुनियादी ढांचे को हुई नुकसान का जायजा लिया। हमारी कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने खबर दी है कि वजीर मौसूफा ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो नुकसानात का सही तखमीना लगाएं ताकि मुतासरीन के हक में बर वक्त इमदाद वागुजार की जा सके। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए सकीना इत्तू ने कहा, नुकसान काफ़ी हुआ है इस एरिया में। तो मैंने उसी वक्त जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनसे बात की थी। मैंने कहा और जो बाकी हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर, ये जो एरियाज है, चाहे शुपयान का एरिया हो, कुलगाम का एरिया हो या DH पूरा का एरिया हो, वहाँ पे जाए, ऑन स्पॉट विजिट करें और जितना नुकसान है उतना ही रिपोर्ट दे। डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी क्रॉप इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है उसको एग्जामिन कर रहे हैं, इसका असेसमेंट कर रहे हैं। रिपोर्ट आएगी और इंशाल्लाह इनकी मदद जिस तरह से होगा उस तरह से मदद करेंगे। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के नतीजे में दुनिया के बेशतर ममालिक में तवानाई की मसनूआत की कमी महसूस की जा रही है और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस बारे में लोगों का रद्द अमल सामने आ रहा है। मगरबी एशिया की सूरत हाल के तनाजुर में हमारे मुल्क में उभरने वाले चैलेंजों के बारे में जब हमने वादी के एक नामवर माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर इजाज अयूब से बात की तो उन्होंने कहा,
पैनिक की वजह से दो गलत चीज़ें हुई, एक तो पैनिक बाइंग हो रही है और दूसरी इन्वेस्टर सेंटिमेंट या बिजनेस सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. एज अ रिजल्ट इकोनॉमी में इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखेगा कि आपकी बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, लोग शॉप नहीं कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली आपको जॉबलेसनेस में दिखेगा कुछ आने वाले महीनों में. इसीलिए जो रिसेंट असेसमेंट्स हुई कि कितना डैमेज होगा इंडिया की इकोनॉमी को, अभी हम रिसेंट अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे या आरबीआई का भी देखें, उन्हें प्रोजेक्शंस की थी 7% की ग्रोथ के हिसाब से चलेगा, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत रिडक्शन होगी, मतलब 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स, तो 6.6 ही में भी इंडिया ग्रो करेगा. बिसाइड्स दैट इन्फ्लेशन. जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज मेंढर पुंछ में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई एक का संग बुनियाद रखा. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत खासतौर से दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे को तक़वियत बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है. आज दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि अच्छी सेहत से मुतालिक तौर तरीकों के बारे में बेदारी पैदा की जा सके. इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने उन तमाम अफराद के तईं तशक्कुर का इजहार किया है जो दूसरों की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर देते हैं. सेहत के आलमी दिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक पैगाम में डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के बाकी अफराद के काम की सराहना की है. उन्होंने इन पेशावरों के तईं नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि तिब्बी और नीम तिब्बी अमला कौम को सेहतमंद रखने में एक अहम रोल अदा करते हैं. नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा कि कौम की सही मजबूती का राज लोगों की सलाहियतों, उनके इल्म और उनके अक़दार में मुज़मर है. आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 39वें सालाना कन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इग्नो ने तालीम के मंजरनामे में मुस्बत तब्दीली लाकर पूरे मुल्क का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है. इधर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इलाकाई मराकज़ में भी कन्वोकेशन के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया. रीजनल सेंटर श्रीनगर का कन्वोकेशन श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में मुनाकिद हुआ, जहां इदारे से फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां और असनाद अता की गईं. इस मौके पर IAS ऑफिसर सारो भगत मेहमान खुसूसी और स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान जी वकार थे. कन्वोकेशन के बारे में इग्नो श्रीनगर के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर AH रिजवी ने बताया. 39वां कन्वोकेशन हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर रीजनल सेंटर श्रीनगर में भी हम लोगों ने रीजनल कन्वोकेशन सेलिब्रेट किया. हम इग्नो का मैसेज सारे स्टूडेंट्स को हम देना चाहते हैं कि ये जितने भी ग्रेजुएट्स हैं अपने फ्यूचर को बनाएं, कंट्री सर्व करें और सोसाइटी को सर्व करें. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पूरब के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है. मुबारकबादी के पैगाम में LG ने कहा कि गुरु जी की बेमिसाल तालीमात और उसूल हमें हक़ सदाकत, हिम्मत और इंसानियत का दर्स देते रहेंगे और हमें एक शमूलियाती और पुरअमन समाज वजूद में लाने की तरगीब देते रहेंगे. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पूरब पर लोगों बिलखसूस सिख बिरादरी को मुबारकबाद दी है. अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु जी की जिंदगी हम सब के लिए मशअले राह है. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंदराबी ने श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में एक पौधा लगाकर बोर्ड की जामे शजरकारी मुहिम का आगाज किया. उन्होंने कहा कि माहौलियात को आलूदगी से बचाना हर शहरी की जिम्मेदारी है. डॉक्टर अंदराबी ने लोगों से ताकीद की कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें. जितनी भी हमारी जियारतें हैं, जितनी भी हमारा ओपन लैंड है, उसमें हम प्लांटेशंस करेंगे. हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो डिस्टर्बेंस वेदर की और क्लाइमेट की है और यहाँ सर्दियों में भी अब बारिश नहीं, स्नोफॉल नहीं, वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास अब वो प्लांट्स नहीं रहे, ट्रीज नहीं रहे. ये सबसे बड़ी मुहिम होगी यहीं से कि जब हम ईदगाह में एक नया फॉरेस्ट देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, इससे माहौल में काफी असर पड़ेगा. चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान मकानात और शहरी तरक्की महकमे की तरफ से अमलाई जा रही बड़ी स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया. उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो स्कीमों की अमल आवरी में तेजी लाएं ताकि उनके फवाइद हर एक मुस्तहिक अफराद तक पहुंच सकें. उन्होंने इस ज़िम्न में एक वसी बेदारी मुहिम चलाने पर भी जोर दिया. ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं. खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं. हमारी खबरों के बुलेटिन और न्यूज़ रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर, नई मंजिलें और शहर शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारी ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं. हमारे इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्राम YouTube, X और Instagram पर भी दस्तयाब हैं.
तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू की तरफ से शुरू किए गए ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर मिशन के तहत आला तालीम के महकमे ने पूरे जम्मू कश्मीर में शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया है। डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज की तरफ से वजह किए गए एक मंसूबे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 145 कॉलेजों में इस मुहिम के तहत 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतालिक खबरें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सद शर्मा ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और दीगर लीडरों की मौजूदगी में पार्टी के यौम तासीस तकरीबात की एक कड़ी के तौर पर अपनी माहाना इशात का खुसूसी शुमारा कमल पैगाम जारी किया। इस मौके पर सद शर्मा ने कहा कि पार्टी मैगजीन का एक खुसूसी शुमारा पॉलिसी, हुक्मरानी और ज़मीनी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी की अमल आवरी के माबैन एक पुल की अक्कासी करता है। अशोक कौल ने इस मौके पर कहा कि इस इशात में बीजेपी की हुसूलियाबियों का तफसील से जिक्र किया गया है। दरियासा सद शर्मा ने आज गांधीनगर मंडल जम्मू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत तरबती प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के तरबती प्रोग्राम बीजेपी के तंजीमी ढांचे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस तरबती प्रोग्राम से पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने आज कई दीगर लीडरों के हमरा जगती कॉलोनी नगरोटा का दौरा करके वहां हाल ही में दरियाई तवी में गर्काब होने की वजह से जाँ बहक हुए 3 नौजवानों के लवाहकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सीनियर बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जरिए जम्मू कश्मीर में मरकजी मुआवनत वाली कल्चर स्कीमों की अमल आवरी का मामला उजागर किया, जिसके जवाब में सियाहत और कल्चर के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी आर्ट और कल्चर को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद स्कीमें अमलाई जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और लोगों की राहत रसानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा है और उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार इस समत में पूरे अज़्म के साथ काम कर रही है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद और पार्टी कारकुनों के साथ बात कर रहे थे। दरियासना पार्टी के नायब सूबाई सदर कश्मीर सलमान अली सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर हजरतबल हल्के के अहदेदारों के एक इजलास की सदारत की और तंजीमी अमूर का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वह ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजीद मजबूत बनाने में अपना रोल अदा करें। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन की सदारत में स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर कारकुनों और पार्टी लीडरशिप पर जोर दिया गया कि वह जम्मू कश्मीर में आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए तैयार रहें। उन्होंने पंचायती इंतखाबात को जमहूरी अमल का अहम सुतून करार दिया। कश्मीर की सकाफती और अदबी दुनिया में एक अहम पेशरफ्त के तौर द कश्मीरी एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी ने अपना कायम करदा नया प्रोफेसर हरि कृष्ण कोल अवार्ड मुमताज़ नॉवेल निगार और ड्रामा नवीस डॉक्टर सोहनलाल कोल को अता किया है। यह अवार्ड उन्हें ललदत ऑडिटोरियम ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान दिया गया। इस बारे में डॉक्टर सोहनलाल कौल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड मेरे लिए अहम तरीन अवार्ड है। वो इस वजह से क्योंकि हरिकृष्ण कौल कश्मीरी कहानी या कश्मीरी फिक्शन के एतबार से सिर्फ एक लेखक नहीं है, सिर्फ एक कहानीकार या सिर्फ एक अफसाना निगार नहीं है, बल्कि वो एक पूरा युग है, वो एक दौर है। तो इस एतबार से मुझे उनके करीब जाने का मौका मिला और आज अगर मैं कश्मीरी में कहानियाँ लिखता हूँ या नावल लिखता हूँ तो उनकी बदौलत है। तो इस एतबार से मैं अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझता हूं। दरियासा सोहनलाल कौल के साथ रिकॉर्ड किया गया खुसूसी प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से आज रात 8:30 बजे नश्र होगा। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर। इसी दौरान नामवर शायर, अदीब और सिमनानिया बज़्म अदब कुलगाम के सेक्रेटरी डॉक्टर हसरत हुसैन ने डॉक्टर सोहनलाल कौल को अवार्ड पाने पर मुबारकबाद पेश की है। अब पेश है पुलिस की अवाम दोस्त और मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियों से मुतालिक खबरें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां जिले के त्रेंज इलाके में मोहम्मद अयूब मलिक नामी एक शख्स की करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए की जायदाद को कुर्क किया है। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स ने असासे मुनशियात के कारोबार से हासिल किए हैं। इस दौरान पुलवामा, बारामूला और सोपोर के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मजीद 4 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुनशियात की कुछ मिकदार बरामद की है। दरियासना पुलवामा पुलिस ने जिले में चलाए जा रहे दवाखानों पर अपनी निगरानी बढ़ाई है ताकि इस सिलसिले में ज़ाबिता बंद कवायद पर अमल आवरी यकीनी बनाई जा सके। इसी दौरान गांदरबल पुलिस की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिलेवार जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। दरियासना जम्मू कश्मीर
एंटी करप्शन ब्यूरो ने बारामूला में महकमे R&B के मैकेनिकल डिवीजन में काम करने वाले 2 मुलाजमिन को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। उनके नाम सीनियर असिस्टेंट मुश्ताक अहमद और जूनियर असिस्टेंट फारूक अहमद बताए गए हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले चंद रोज के दौरान हुई हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशों की वजह से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। आबपाशी और फ्लड कंट्रोल महकमे की तरफ से जारी आदादोशुमार के मुताबिक दरियाए जहलम में संगम के मकाम पर पानी की सतह 3.12 फुट और राम मुंशी बाग में 7.25 फुट दर्ज की गई। इसी तरह वुलर झील में पानी की सतह 1574.29 मीटर, जबकि खड़वनी के मकाम पर वैशो नाले में 2.97 मीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह दोदरहमा गांदरबल में दरियाए सिंध में 0.31 मीटर सतह आब रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर ने कौमी सतह के इंडिया स्किल्स मुकाबले 2025-26 में सोने का एक मेडल और मेडलियन ऑफ एक्सलेंस हासिल किया है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर की दीक्षा नामी तालिबा ने फैशन टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया और वो शंघाई चाइना में मुनाकिद होने वाले वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में शिरकत कर रही हैं। पूरे बरसगीर की तरह वादी में भी आज हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह का 722वां सालाना उर्स मुबारक निहायती अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आस्ताने अल वाक़ निज़ामुद्दीन अवलिया दिल्ली में सबसे बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई, जबकि श्रीनगर में मुख्तलिफ बुक़ाजात और ज़ियारतगाहों में पर भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।